हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी A9 एजुकेशन फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 2। 100 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी फिजिक्स का कंप्लीट करके रखा है और आज हम अगेन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो टोटल हम 500 क्वेश्चंस फिजिक्स के कंप्लीट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित है तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये अल्फा का। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये नाभिकीय संलयन वृद्धि द्वारा होता है। और सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये भी नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगेन इसको आप रिवीजन के फॉर्मेट में ले लीजिएगा, रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106, सिलिकॉन क्या है? तो ये एक सेमीकंडक्टर है। और सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण होता है? तो ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। और बनते किस लिए हैं? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। और साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो वह झुकता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा। इसके रीजन से वह साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो मोड़ लेते समय आगे की तरफ झुकता है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और आइसोटोप्स जो होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं, ये किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ये कहलाते हैं आइसोटॉप्स। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बना था तो ये बनाया था, किसने बनाया था? ये फर्मी ने बनाया था। और विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। लेजर बीम का उपयोग करके क्या किया जाता है? लेजर बीम से तो वैसे बहुत सारी चीजें की जाती हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेजर बीम का उपयोग होता है, तो ये गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समवृत्ति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है होलोग्राफी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये वर्ण विक्षेपण विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेजर बीम सदा होती है तो ये अपसारी बीम होती है। और रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जीवाश्मों को प्रयुक्त किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए उपर्युक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये डिक्टाफोन कहा जाता है। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये किससे है? ये है चक्रण से। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? तो ये बैटरी करता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो ये है युकावा। बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। तो ये क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे जो एक्सरे होता है उससे पेट की अस्पष्टता को देखने में सहायता मिलती है और सारे के सारे जो पार्ट्स हैं अंदर के उसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसकी वजह से बेरियम खिलाया जाता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो ये कहलाती है, तो क्या कहलाती है? लेजर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइएगा। आई होप सो ये जो 1500 क्वेश्चंस आपको साइंस के प्रोवाइड किए गए हैं
एंड 200-300 क्वेश्चन हमने इन्वायरमेंट के आपको प्रोवाइड किए, इससे आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 130 है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? तो ये यूरेनियम विधि द्वारा होता है, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा होता है। और पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये J.A. फ्लेमिंग ने किया था। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये भारी पानी का तालाब होता है और परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो ये नाभिक के भीतर रहते हैं परमाणु में प्रोटॉन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि समभारिक किसको कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये क्या होगा? 2882 में इसका विन्यास होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। और न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी ये चैडविक ने की थी। और निम्न तापीय इंजनों लाइक क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, तो ये रॉकेट में किया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो ये संलयन में काफी ऊष्मा पैदा करता है, इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। और नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो ये अल्फा कणों की सहायता से की। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जिसका निष्कर्ष है, तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो ये तापमान को स्थिर रखना है। क्वेश्चन नंबर 149, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। और होलोग्राफी किसको कहते हैं, ये हमने ऊपर देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 150 है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो ये 159 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 151, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो ये एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने से रोकती है। कौन रोकती है? तो ये रोकती है डायोड। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद, बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 टॉपिक्स ऐसे देख के जाएंगे साइंस के, जहाँ से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतया टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता, जो हमने ऊपर क्वेश्चन आई थिंक सो देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है विपरीत चक्र। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो साउंड है वो बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, ये इसका मेन रीजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये लगभग व्यक्त की जाएगी 183 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 नैनोमीटर। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है?
तो ये जर्मेनियम धातु प्रयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो ये थे विलियम हेनरी ब्रिग। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो ये 2882 है, ये क्वेश्चन हमने देख रखा है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो ये क्या उत्सर्जित करता है? ये करता है गामा रेज। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो जाती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो किस पे निर्भर करते हैं? ये परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। और किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अगर पूछा जाए तो ये नंबर 8 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक माफ कीजिएगा 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 6। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर की थी। क्वेश्चन नंबर 173 है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समस्थानिक। और ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो परंतु द्रव्यमान की संख्या समान हो, ये क्या कहलाते हैं? ये समभारिक कहलाते हैं। तो जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर हमने यही देख लिया। फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो भी सीरीज स्टार्ट की जाती है उनसे रिलेटेड कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 175 है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये 001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं अगर ये पूछा जाए तो ये होता है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 180, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 46 × 10⁻12 किलोमीटर। और एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप होता है? तो ये 10⁻15 मीटर के। ये दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। और 1 नैनो सेकेंड में होते हैं तो 10⁻⁹ सेकेंड्स। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये सूक्ष्म तरंगों को प्रयोग किया जाता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो ये 24 कैलोरी होती है 1 जूल में। और जूल किसका इकाई मात्रक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो ये होता है 8 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू वॉट, ये भी आप मुझे बताइए। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो ये 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था अगर पूछा जाए तो ये डॉक्टर एलान एम ट्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉन वहन करता है? तो ये एक यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, तो कितना MeV होता है? ये 51 MeV होता है। अब ये MeV क्या होता है? तो MeV होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी भी इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में
की जाती है, ओके, निर्वात में ली जाती है। एक्सरे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये सामान्य तापमान पर, ओके। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो ये बोन्स को पार नहीं कर सकती एक्स किरणें। 1 मेगावाट घंटा क्या होता है? MWH क्या होता है? तो ये 6 × 10⁻9 जूल होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻³ मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। एंड एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है? तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, तो ये 2 × 10⁻³ जूल होता है। 11 Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ अगर पूछा जाए तो Mg। अब ये अगर पूछा जाए आपसे कि Mg क्या होता है, Mg ये मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह होता है Mg। और इसका अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो ये होता है 12। और अगर सामान्य ऑक्सीडेशन संख्या पूछा जाए तो ये होता है +2। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा Mg के बारे में। सिंबल पूछा जाए तो Mg, एटॉमिक मास पूछा जाए तो 24.305 U होता है। एटॉमिक नंबर इसका होता है 12। और पीरियोडिक टेबल में तो ये पीरियड 3 में आता है। तो ये सारी चीजें आप Mg के बारे में याद रख लेते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।